तीन दोस्त थे, धवल, गोपाल और मेहुल। तीनों ने 12वीं कक्षा की एग्जाम दी। एग्जाम का रिजल्ट आया, तीनों फेल हो गए। दोस्तों, आज ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि बहुत लोगों के मैसेज मेरा कोरा डीएम में पड़े हुए हैं कि भैया मैंने 12वीं की एग्जाम दी है। जब मैं एग्जाम दे रहा था तब मुझे एग्जाम की टेंशन थी, अब मुझे रिजल्ट का टेंशन हो रहा है, अब मुझे रिजल्ट का स्ट्रेस, अब मैं तनाव में हूँ कि रिजल्ट क्या आएगा और मैं उसको फेस कैसे करूंगा। दोस्तों, अगर हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है, हर सिचुएशन में अगर आपको खुद को मोटिवेट करना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है, कभी भी आप चाहते नहीं हो कि मैं हार जाऊं, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, जो तीनों दोस्त धवल, गोपाल और मेहुल, तीनों ने जो 12वीं की एग्जाम दी थी, उसका रिजल्ट का दिन था। वो तीनों रिजल्ट लेने गए। तीनों के तीनों 12वीं कक्षा में फेल हो गए। तीनों का रिजल्ट नेगेटिव आया, तीनों फेल हो गए। अब वो अपने अपने घर गए, घर पे अपने रिजल्ट बताया। तीनों के पापा ने तीनों को थोड़ा थोड़ा डांट दिया। अब वो तीनों एक जगह पर इकट्ठे हुए दूसरे दिन, और तीनों ने सोचा कि अब हमारी लाइफ खत्म हो गई है, अब हम आगे क्या करेंगे, हमने तो 12वीं फेल कर दिया, अब हमारा करियर खत्म हो गया, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। तो धवल और गोपाल ने सजेस्ट किया कि चलो एक काम करते हैं, अब हमारी लाइफ ही खत्म हो गई, अब हमारा करियर ही खत्म हो गया है, तो अब हम सुसाइड कर लेते हैं। तो धवल भी उसके साथ एग्री हो गया, मेहुल भी उसके साथ एग्री हो गए। गोपाल के इस आइडिया के साथ धवल और मेहुल दोनों एग्री हो गए। अब तीनों ने सोचा कि हम सुसाइड कैसे करेंगे। वो तीनों दुकान पे गए और रस्सी लेने का सोचा कि रस्सी को हम पंखे से बांध के लटक जाएंगे। अब तीनों गए दुकान पे। तीनों ने सोचा कि एक ही रस्सी लेते हैं, एक ही रस्सी से बारी बारी सब लोग सुसाइड कर लेंगे। तो तीनों एग्री हो गए। अब वो लोग रस्सी लेके अपने घर पहुंचे। सबसे पहले गोपाल ने कहा कि मैं करूंगा, धवल ने कहा कि मैं करूंगा। उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई कि पहले कौन करेगा, और ये सब मेहुल शांति से देख रहा था। वो दोनों ने मेहुल के सामने देखकर एक बार पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं सबसे पहले करना चाहते हो। मेहुल ने बताया कि मैं तो सुसाइड करना ही नहीं चाहता हूँ। तो धवल ने उसे पूछ लिया कि तुम क्यों नहीं सुसाइड करना चाहते हो, तुम यहाँ पर क्यों हो। जब हम रस्सी लेने गए थे तब तो तुम भी कह रहे थे कि मैं भी सुसाइड करूंगा, अब तुम पीछे क्यों हट रहे हो। तो उसने बताया कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ रस्सी लेने आया था, जब तुम दोनों सुसाइड कर लोगे तो ये रस्सी को मैं अपने घर लेके चला जाऊंगा, और इस रस्सी से मैं झूला बनाऊंगा, और उस झूले पे बैठ के मैं वापस एग्जाम देने की तैयारी करूंगा, और 2 मंथ के बाद जब हमारा रिटेक आएगा उस एग्जाम को मैं पास कर लूंगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पर सुसाइड करने की जरूरत है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं बस उस रस्सी को घर पे ले जाके उस रस्सी का झूला बना के उस पर शांति से बैठ के आराम से एग्जाम की तैयारी करूंगा, और 2 महीने के बाद मैं रिटेक दे दूंगा, उसमें मैं पास हो जाऊंगा। तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पर सुसाइड कर लेना चाहिए, वो भी एक छोटी सी बात के लिए। हम सिर्फ एक एग्जाम में फेल हुए हैं, हमारा करियर खत्म नहीं हुआ है, हमारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। अगर हम यहाँ से हार मान लेंगे तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा, तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें हार नहीं मानी है। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि बनना है तो मेहुल जैसे बनो, हर सिचुएशन में पॉजिटिव बनो, कभी गिव अप मत करो। चाहे जितनी भी बार कोशिश करनी पड़े आप करो, लेकिन पॉजिटिव होके वो कोशिश करो।